नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो चलिए दोस्तों, आज एक बहुत ही खूबसूरत से चैप्टर के साथ गणित की शुरुआत करते हैं और चीज़ों को बहुत धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और चैप्टर का नाम है रेशियो। चैप्टर का नाम है रेशियो यानी कि अनुपात। दोस्तों, इस चैप्टर को हमें बहुत ही अच्छे से समझना है और इस चैप्टर का बहुत यूज है आने वाले चैप्टरों में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चनों पर जाने से पहले हम रेशियो की बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, जिसका यूज हम क्वेश्चनों में करेंगे फिर। ठीक है दोस्तों, तो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं रेशियो आखिर है क्या। अगर दोस्तों मैं लिखता हूँ A/B बराबर 4/5, तो आप मुझे बताइए, क्या मैं इसी बात को इस तरीके से लिख सकता हूं A/B बराबर 4/5? क्या मैं A/B को A/B की फॉर्म में लिख सकता हूं? आप कहोगे कि सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसका मतलब, इस रेशियो का मतलब कुछ और नहीं, जस्ट डिवाइड करना है कि मैंने A को B से भाग दिया, A को B से भाग दिया। इसका मतलब रेशियो क्या है? जस्ट डिवाइड करना, यानी कि डिवाइड करना यानी कि भाग देना क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब आप ये बताइए, अगर मैं b की मल्टीप्लाई 4/5 में कर दूं तो आप a की वैल्यू निकाल लोगे। a बराबर 4/5 इंटू बी। a बराबर 4/5 इंटू बी। क्या मैं इस 4/5 को 0.8 लिख सकता हूँ? 0.8, क्योंकि 4/5 का मतलब 5×40, 0.8 ही तो होता है। a बराबर 0.8 इंटू बी। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि a की वैल्यू जो भी रही होगी वो इस b की वैल्यू का कितना गुना है? 0.8 गुना। a की वैल्यू इस b की वैल्यू का 0.8 गुना है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं b की वैल्यू निकाल लूं तो b की वैल्यू निकालने के लिए b की मल्टीप्लाई 4/5 में करोगे और 4/5 उल्टा होकर a के साथ मल्टीप्लाई करेगा, जो कि 5/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/4 इंटू बी, सॉरी a, 5/4 इंटू a, 5/4 इंटू a। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं इस 5/4 को 1.25 लिख सकता हूँ? क्योंकि जब मैं 5 को डिवाइड करूंगा 4 से तो कितनी बार कटेगा? 1.25। कितनी बार? 1.25 यानी कि 1.25। ठीक है, तो b की वैल्यू जो भी रही होगी वो इस a की वैल्यू का कितना गुना होगा? 1.25 गुना। यानी कि हमने यहां से ये सीख लिया कि a की वैल्यू इस b की वैल्यू का 0.8 गुना है और b की वैल्यू इस a की वैल्यू का 1.25 गुना है। तो दोस्तों, रेशियो और कुछ नहीं है, जस्ट दो चीजों में कंपैरिजन करना यानी कि तुलना करना भी रेशियो कहलाता है। दो चीजों में, दो वस्तुओं में कंपैरिजन करना, तुलना करना क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है। देखिए, यहां पर मैंने इस a की कंपेयर b से की और यहां पर b की कंपेयर a से की कि a की वैल्यू इस b की वैल्यू का कितना गुना है? 0.8 गुना। और यहां पर b की वैल्यू इस a की वैल्यू का कितना गुना है? आप कहोगे 1.25 गुना। ठीक है दोस्तों, यानी कि दो चीजों में तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। तो यहां से हमें यह बात पता चली कि रेशियो कुछ और नहीं, जस्ट कंपैरिजन करना है। क्या होता है? जस्ट कंपैरिजन करना। जस्ट कंपैरिजन करना क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है। दोस्तों, अगर मैं रेशियो की डेफिनेशन की बात करूं, तो रेशियो की जो डेफिनेशन है वो ये है कि समान राशियों की किन्हीं दो वस्तुओं के बीच भाग के द्वारा तुलना करना अनुपात कहलाता है। भाग के द्वारा तुलना करना क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। अगर दो वस्तुओं के बीच तुलना करना ही रेशियो कहलाता है, तो हम इस तुलना को ऐसे ना करके हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। देखिए कैसे, आप ये बताइए दोस्तों कि अगर मैं 4 की तुलना
इस 5 से करूं कि ये जो 4 है ये 5 का कितना गुना है, जो ये 4 है इस 5 का कितना गुना है, तो आप कहोगे कि ये जो 4 है इस 5 का 4/5 गुना है। कितना गुना है? 4/5 गुना। कितना गुना? 4/5। तो दोस्तों जिसको हम पूछते हैं उसको रखते हैं ऊपर, और जिसके रेस्पेक्ट में पूछते हैं उसको रखते हैं हम बटे में। ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में पूछते हैं उसको रखते हैं हम बटे में, यानी कि वो होती है बेस वैल्यू, आधार होता है वो। ठीक है, तो मैं 4 के बारे में पूछ रहा हूं कि ये 4 इस 5 का कितना गुना है। आप कहोगे 4/5 गुना है। ठीक है, अगर 4 5 का 4/5 गुना है तो आप मुझे बताइए कि ए की वैल्यू कितनी है? 4। बी की वैल्यू कितनी है? 5। तो ए की वैल्यू इस बी की वैल्यू का कितना गुना होगा? आप कहोगे कि सर 4/5 गुना होगा, और 4/5 गुने का मतलब है 0.8 गुना। ठीक है दोस्तों, तो ए की वैल्यू जो भी रही होगी वो इस बी की वैल्यू का 0.8 गुना है। क्या हमने यहां से यही तो निकाला था कि ए की वैल्यू इस बी की वैल्यू का 0.8 गुना है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं पूछता हूं इस 5 के बारे में कि ये जो 5 है इस 4 का कितना गुना है, तो मैं 5 के बारे में पूछ रहा हूं कि ये 5 इस 4 का कितना गुना है। आप कहोगे सर कि 5/4 गुना है। कितना गुना है? 5/4 गुना। कितना गुना? 5/4 गुना। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि b की वैल्यू जो भी रही होगी वो इस a की वैल्यू का कितना गुना? 1.25 गुना। 1.25 गुना, क्योंकि 5/4 का मतलब होता है 1.25 गुना। तो दो वस्तुओं के बीच तुलना करना अनुपात कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये था रेशियो के बारे में कि रेशियो क्या है। रेशियो का मतलब है कि तुलना करना दो वस्तुओं के बीच। ठीक है, कि कौन किसका कितना गुना है। जैसे कि मैंने यहाँ से ए बी का कितना गुना है? 0.8 गुना। बी ए का कितना गुना है? आप कहोगे 1.25 गुना। यानी कि दो वस्तुओं के बीच तुलना करना कि कौन किसका कितना गुना है, इसी को हम कहते हैं रेशियो। ठीक है दोस्तों, चलिए एक छोटे से और एग्जाम्पल से हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं लिखता हूं कि एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। मान के चलिए कि ए के पास 350 रुपया है और बी के पास 575 रुपया है। ए के पास कितना है? 350 रुपया, और बी के पास कितना है? 575 रुपया। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने रेशियो की डेफिनेशन के बारे में बताया था कि रेशियो की डेफिनेशन है कि समान राशियों की दो वस्तुओं के बीच तुलना करना। बात थी समान राशि। समान राशि से मेरा मतलब था कि यूनिट समान होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। देखो 350 के सामने क्या लिखा हुआ है? रुपए। 575 के सामने क्या लिखा हुआ है? रुपए। इसका मतलब यूनिट सेम है, ये भी रुपए में है और ये भी रुपए में है। ऐसा नहीं है कि ये रुपए में और ये पैसों में हो। अगर यूनिट सेम नहीं है तो सबसे पहले हम यूनिट को समान बनाते हैं, उसी के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसी के बाद हम रेशियो निकालते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि एक आदमी 25 ग्राम का है, वो एक चीज 25 ग्राम की है और दूसरी चीज 2 किलोग्राम की है। एक चीज 25 ग्राम की है और दूसरी चीज 2 किलोग्राम की है, तो हम डायरेक्ट रेशियो नहीं निकाल सकते। ऐसे नहीं लिख, हम इसको 25:2 लिखेंगे तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 25:2 लिखोगे तो ये बात गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 25 ग्राम है, यूनिट सेम नहीं है, ये किलोग्राम में, तो यूनिट को सेम करना पड़ता है पहले, उसी के बाद हम रेशियो को निकालते हैं। ठीक है, तो समझिए चीज को। अगर ए के पास 350 रुपया है और बी के पास 575 रुपया है, तो सबसे पहले हम इसको रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। रेशियो की फॉर्म क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि इसको सिंप्लीफाई कर दो किसी एक नंबर से जो इसमें भी छिपा हो और इसमें भी छिपा हो। तो आपको दिख रहा है कि बाद में यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 75 है, तो 350 भी 25 से पूरा पूरा घटेगा और 575 भी 25 से पूरा पूरा घटेगा। ठीक है, तो उसको काट दीजिए। 25 ही कम 25, 25 का 100, 14 और 25 दूनी 50 और 25 थी 75। तो रेशियो कितना बना? ए और बी का 14:23। अगर आपसे मैं ये पूछता हूँ कि ए के पास कितना धन है, ए के पास बी के कंपैरिजन में कितना धन है, ए के पास बी के कंपैरिजन में कितना धन है, तो आप कहोगे ए के पास सर 14/23 गुना धन है। कितना? 14/23
23 गुना। जिसके बारे में आप पूछते हो उसको हमेशा ऊपर रखते हैं, और जिससे तुलना करते हो वो होते हैं बेस वैल्यू, वो हमेशा बटे में होती है। ठीक है, अगर मैं ये बात पूछता हूं कि B के पास कितना धन है A के कंपैरिजन में, तो B के पास कितना धन होगा दोस्तों, आप कहोगे 23। किसके रेस्पेक्ट में, A के, और A की वैल्यू कितनी है 14, तो आप कहोगे 23/14 गुना धन है। B के पास कितना है 23/14 गुना धन है। और इसी को तो हम रेशियो कहते हैं कि दो चीजों के बीच में तुलना करना कि कौन किसका कितना गुना है, इसी को हम अनुपात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक चीजें समझ में आई होगी। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर A अनुपात B लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 14:23 लिखा हुआ है, 14:23 लिखा हुआ है, और आप ये चाहते हो कि ये रेशियो हट जाए, इस रेशियो को हटाने के लिए एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे रेशियो को, किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे रेशियो को, तभी हम A और B की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाते हैं। जैसे अगर मैं A की एग्जैक्ट वैल्यू निकालूं तो 14x, और B की एग्जैक्ट वैल्यू निकालूं तो 23x। A की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है अब 14x, और B की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 23x, और इस x का मान कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने 350 और 575 को 25 से सिंप्लीफाई किया, तो इसका मतलब यहाँ पे इस x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 25, x की वैल्यू है 25, क्योंकि 25 में जब मैं 14 की मल्टीप्लाई करूंगा और 25 में मैं 23 की मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 23 गुणा 25 तभी कितना बनेगा 575, और 14 गुणा 25 तभी तो बनेगा 350। और अगर मैं 25 को 25 से काट दूं, यानी कि x को x से काट दूं, तो वापस रेशियो 14:23 ही आएगा, वापस अनुपात 14:23 ही आ जाएगा। इसका मतलब हमने यहाँ से एक बात जानी कि अगर आप रेशियो को हटाना चाहते हो तो एक वेरिएबल से पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उस वेरिएबल का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं चीज़ों को समझने के लिए। यहाँ से मिटा देता हूँ मैं। दोस्तों रेशियो एक ऐसी चीज है, रेशियो एक ऐसी चीज है, अगर आप किसी भी रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या किसी भी रेशियो में किसी भी नंबर से डिवाइड करो, तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब रेशियो चेंज नहीं होता, रेशियो अपरिवर्तित रहता है। जैसे अगर मैं एक रेशियो लिखता हूं 2:3, ये एक रेशियो है 2:3, और मैं ये कहूं कि आप इस रेशियो को, पूरे रेशियो को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे पूरे रेशियो को, तो 8 दूनी 16 और 8 तिये 24। तो आप ये देख रहे होंगे कि 16 और 24 का रेशियो चेंज नहीं हुआ, 16 और 24 में रेशियो अभी भी 2:3 ही है। देखो कैसे, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, 8 से सिंप्लीफाई कर दो, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, तो फिर से रेशियो कितना आ गया 2:3 ही। इसका मतलब आप किसी रेशियो को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो उसी नंबर से अगर फिर से डिवाइड कर दीजिए तो रेशियो पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यानी कि मैंने उसी नंबर को हटा दिया जिससे मैंने मल्टीप्लाई की। अगर आप इस रेशियो को 16 से भी मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 16 दूनी 32 और 16 तिये 48, और फिर इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं 16 से ही, 16 दूनी 32 और 16 तिये 48, तो फिर से रेशियो कितना आ गया 2:3 ही। यानी कि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हम डिवाइड कर दे पूरे रेशियो को, तो रेशियो फिर से वही आ जाएगा। इसका मतलब किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो रेशियो पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, किसी नंबर से आप डिवाइड करो तो भी रेशियो से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो रेशियो अगर 2:3 शुरुआत में था, आप इस रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से, 3 से, 100 से, 1 करोड़ से, 1 लाख से, ठीक है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, ये रेशियो नहीं चेंज होगा, रेशियो हमेशा 2:3 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, तो 16 24 में रेशियो अभी भी 2:3 ही है, काट के देख लो 2:3 ही आएगा। इसमें मैंने 16 से मल्टीप्लाई की, 16 दूनी 32, 16 तिये 48, तो रेशियो अभी भी 2:3 ही है, रेशियो चेंज नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब। अगली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज मैं बताने वाला हूं दोस्तों। जो रेशियो होता है वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में होता है, यानी कि पूर्णांक की फॉर्म में होता है। पूर्णांक का मतलब है कि नंबर कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर रेशियो इंटीजर फॉर्म में होता है, पूर्णांक की फॉर्म में होता है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि रेशियो कभी भी पॉइंट की फॉर्म में नहीं लिखा जाता और न ही रेशियो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के रूप में लिखा जाता। अगर किसी भी क्वेश्चन में या कहीं भी आपको दिखे कि रेशियो अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप उस रेशियो को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, या फिर कहीं आपको रेशियो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ दिखाई दे तो सबसे पहले आप उसको इंटीजर फॉर्म में ही कन्वर्ट करोगे, तभी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं ये कहूँ कि 4.90 अनुपात 3.7, इस तरह कोई रेशियो लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम इस रेशियो को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? इंटीजर फॉर्म में। इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो लगा दी, अब पॉइंट से पॉइंट हट गया और जीरो से जीरो कट गई, तो अब क्या बचा? 49:37। ये 49 भी एक इंटीजर है और 37 भी एक इंटीजर है, यानी कि पूरा कंप्लीट नंबर है। 49 भी एक कंप्लीट नंबर है और 37 भी एक पूरा कंप्लीट नंबर है। तो 49:37 ये एक इंटीजर फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, अगर कहीं आपको रेशियो फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखाई दे तो उसको भी आप सबसे पहले कन्वर्ट करोगे इंटीजर फॉर्म में। कैसे? देखो दोस्तों, जैसे मैं लिखता हूं 2/3 अनुपात 4/5, ये एक रेशियो है जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा गया है। ऐसा रेशियो अगर कहीं पे दिखाई दे तो सबसे पहले हम इसको इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि पूर्णांक की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे रेशियो को हम इंटीजर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखिए। तो जब भी इस तरह का कोई रेशियो दिखाई दे तो आप क्या करोगे? जो बटे में लिखा होता है, जिसके 3, 5 दोनों बटे में लिखे हैं, तो 3, 5 का आप एलशियम ले लो। 3, 5 का आप क्या लोगे? एलशियम, और उस एलशियम से पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए। पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एलशियम का मतलब क्या है? एलशियम का मतलब होता है दोस्तों कि सबसे छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं के पहाड़े में आता हो, यानी कि दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए और वो सबसे छोटा नंबर हो। तो आप ये बताइए 3 और 5 ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो 3 के भी पहाड़े में आ रहा हो और 5 के पहाड़े में भी आ रहा हो? तो मुझे दिखता है 3 और 5 का जो एलसीएम यानी कि 15 एक ऐसा नंबर है जो 3 से भी पूरा पूरा कट रहा है और 5 से भी पूरा पूरा कट रहा है। 15 से छोटा तो ऐसा कोई नंबर नहीं है ना जो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। तो इसका मतलब 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 15। तो पूरे रेशो को आप 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पूरे रेशो को आप 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आप ये जानते हैं कि किसी भी रेशो में आप किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो आप देखिए मैं 3 से 15 को डिवाइड करता हूं। 3 पंजे 15 और 5 की मल्टीप्लाई अंश में कर दो, 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 3 चौक 12, तो 10 अनुपात 12। इसको और सिंप्लीफाई कर दो, 2 से काट दो, 2 पंजे 10 और 2 छिक 12। तो इसका मतलब 2/3 अनुपात 4/5 का मतलब कुछ और नहीं है दोस्तों, 5 अनुपात 6 है। ठीक है, 5 अनुपात 6 है, जो कि मैंने एक इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा दोस्तों, एक चीज और बताऊंगा आपको, जब भी इस टाइप के दो रेशियो दिखाई दे, चाहो तो आप एलसीएम से भी इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर एक डायरेक्ट तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट करने से। क्रॉस प्रोडक्ट उससे भी आप इंटीजर फॉर्म में चेंज कर सकते हो। जैसे ये लिखा हुआ है 2/3 अनुपात 4/5। अगर आप ये चाहते हो कि ये इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो आप सीधा क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। 5 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 10 और 3 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे 12, 10 रेशियो 12, और इसको भी सिंप्लीफाई करोगे, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 पंजे 10, 2 छिक 12। तो आपने ये देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट से भी 5 अनुपात 6 ही आया।
और एलसीएम से भी 5:6 है। तो आप कैसे भी इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो अपने फ्रैक्शन वाले रेशियो को, यानी कि भिन्न के रूप में जो लिखा हुआ है रेशियो उसको कन्वर्ट कर सकते हो आप इस तरह इंटीजर फॉर्म में। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल से आप चीजों को समझो। अगर मैं लिखता हूं एक और रेशियो, जैसे 3/5 अनुपात 4/3, ऐसा कोई रेशियो लिख दिया। अगर आप इसको करना चाहते हो इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट, तो सबसे पहले 5 3 का एलसीएम से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया 15, 5 3 15 और 3 3 9, 3 5 15, 5 4 20, तो आंसर कितना आया 9:20। या फिर इसी चीज को एलसीएम से ना करके हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं दोस्तों, 3 3 9 और 5 4 20, तो अनुपात अब भी 9:20 है। चाहो तो आप क्रॉस प्रोडक्ट से करो या फिर एलसीएम से करो, लेकिन अगर रेशियो 2 के बजाय 3 रेशियो दिए हो या 4 रेशियो दिए हो, तब हम क्रॉस प्रोडक्ट से इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते, फिर हम एलसीएम से ही कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैं कोई एग्जांपल से इस चीज को भी समझा देता हूं। जैसे मैं लिखता हूं एक एग्जांपल, बहुत छोटे छोटे एग्जांपल से मैं चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखियो 2/3 अनुपात 4/5 अनुपात 1/2, ऐसा कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में रेशियो लिखा है, इसको आपको कन्वर्ट करना है इंटीजर की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, 3 का 5 का और 2 का एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे रेशियो को। बटे में जो भी लिखा होता है उसी का एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 का एलसीएम 15, 15 दूनी 30, इसका मतलब पूरे रेशियो को आप 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और किसी भी रेशियो को आप किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं इसको 30 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 से 30 को डिवाइड करो 10 और 10 की मल्टीप्लाई अंश में कर दो, 10 दूनी 20, 5 6 30 और 6 चौक 24, 2 से काट दोगे 30 को 15 बार, 15 एकम 15, तो रेशियो क्या बना दोस्तों 20:24:15, और यही इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। दोस्तों हमने अभी तक केवल और केवल 3 चीजों को जाना। नंबर 1 चीज तो हमने जानी कि रेशियो क्या है, तो हमने बताया कि रेशियो का मतलब कुछ और नहीं, जस्ट डिवाइड करना या फिर किन्हीं भी 2 वस्तुओं के बीच तुलना करना अनुपात कहलाता है, कि कौन किसका कितना गुना है। जैसे हमने ए और बी में तुलना की कि ए बी का कितना गुना है और बी ए का कितना गुना है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। जस्ट कंपैरिजन ही रेशियो कहलाता है। ठीक है, और दूसरी चीज हमने ये जानी कि अगर आप किसी भी रेशियो को हटाना चाहते हो तो हम एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उस वेरिएबल का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और तीसरी चीज हमने ये जानी कि रेशियो हमेशा इंटीजर फॉर्म में होगा, यानी कि पूर्णांक की फॉर्म में होगा। ठीक है, न तो कभी रेशियो पॉइंट फॉर्म में लिखा जाता और न ही फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता। अगर पॉइंट की फॉर्म में कहीं रेशियो लिखा गया या फ्रैक्शन की फॉर्म में मतलब भिन्न के फॉर्म में रेशियो लिखा गया है, तो सबसे पहले हम उसको इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तभी हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। और एक चीज और हमने सीखी कि रेशियो एक ऐसी चीज है कि आप उसमें किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर लो, चाहे वो 2 से मल्टीप्लाई 100 से 1 करोड़ से 100 करोड़ से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये 3-4 चीज आपके अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि इसी का यूज हम क्वेश्चन को करते वक्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों लास्ट चीज हम समझते हैं कि रेशियो को मर्ज कैसे किया जाता है, रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं। तो चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं कि A अनुपात B बराबर 3:5 और B अनुपात C बराबर 5:7, और मैं ये पूछता हूं आपसे
कि ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशो क्या होगा, ए बी सी का रेशो क्या होगा। तो देखिए, जब भी इस टाइप का कोई रेशियो आपको दिखाई दे और आपको रेशियो मर्ज करना हो, तो कोई भी फालतू की ट्रिक लगाने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्योंकि हम जब भी रेशियो मर्ज करते हैं तो जो कॉमन रेशियो होता है ना, केवल उसी पर फोकस करते हैं सबसे पहले। यहाँ b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, आप कहोगे 5। b की वैल्यू कितनी है 5। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो कॉमन रेशियो है वो समान है, इक्वल है। जब भी कॉमन रेशियो समान हो तो हमें कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट ही रेशियो को लिख देना है। कैसे कि a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी 3। b की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5, यहाँ पर भी b की वैल्यू कितनी है 5, तो इसका मतलब b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू कितनी है 7। तो आंसर हमारा क्या होगा 3:5:7। अगर कॉमन रेशियो समान है तो हम डायरेक्ट ही रेशियो को लिख देते हैं, लेकिन अगर कॉमन रेशियो समान न हो तो हम कॉमन रेशियो को समान बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं लिखता हूं a अनुपात b बराबर 4:11 और b अनुपात c बराबर 11:17। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, केवल और केवल कॉमन रेशियो पर फोकस करना है। यहाँ पर b कॉमन है, यहाँ पर भी b कॉमन है। b की वैल्यू दोस्तों यहाँ कितनी है 11 और b की वैल्यू यहाँ कितनी है, यहाँ पे भी 11। इसका मतलब कॉमन रेशियो ऑलरेडी समान है, हमको समान करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी समान है। जब भी ऑलरेडी समान हो तो डायरेक्ट लिख दीजिए a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4 यूनिट, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11, तो b की वैल्यू कितनी होगी 11 यूनिट और c की वैल्यू कितनी है 17 यूनिट। यानी कि a b c का जो रेशियो बनेगा वो 4:11:17 होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कॉमन रेशियो सेम था। तो चलिए दोस्तों एक एग्जांपल से और चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ a अनुपात b बराबर 11:17 और b अनुपात c बराबर 17:19। और मैं आपसे पूछता हूँ कि a अनुपात b अनुपात c का रेशियो क्या होगा। तो मैंने कहा था कि आप केवल और केवल कॉमन चीज पर फोकस करो, और कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पे b, यहाँ पे b है और b की वैल्यू यहाँ कितनी है दोस्तों 17, b की वैल्यू यहाँ कितनी है भाई 17। तो अगर कॉमन रेशियो समान है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रेशियो को लिख दोगे। कैसे, a की वैल्यू कितनी है 11 यूनिट और b की वैल्यू कितनी है 17, b की वैल्यू यहाँ कितनी है 17 और c की वैल्यू कितनी है दोस्तों 19। तो आंसर क्या होगा आपका 11:17:19। लेकिन अगर कॉमन रेशियो समान नहीं है तो हम कॉमन रेशियो को समान कर लेते हैं। कैसे करोगे समान, एलसीएम से। देखिए अब तक हमने जाना कि अगर कॉमन रेशियो समान है तो हम कुछ भी नहीं करते, डायरेक्ट रेशियो को लिख देते हैं। लेकिन अगर कॉमन रेशियो समान नहीं है फिर क्या करते हैं। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं कि a अनुपात b बराबर 3:8 और b अनुपात c बराबर 2:7। और मैं पूछता हूं कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो सबसे पहले हम कॉमन रेशियो पर फोकस करेंगे। कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पे b, कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या है b और b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है दोस्तों 8 और b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2। तो एक जगह तो कॉमन रेशियो 8 है और एक जगह 2 है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब हमको 2 और 8 को समान बनाना होगा, इक्वल बनाना होगा। और इक्वल बनाने के लिए हम एलसीएम से इक्वल बना लेते हैं। कैसे,
कि 2 और 8 का एलशियम, 2 और 8 का एलशियम क्या होगा? एलशियम का मतलब है कि वो छोटे से छोटा नंबर जो 2 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। तो 2 और 8 का एलशियम क्या होगा? फिर 8 होगा, क्योंकि 8 ही एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा है और 2 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इस 2 को 8 बनाने के लिए इस पूरे रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तभी तो 4 दूनी 8 होगा। तो पूरे रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आप ये जानते हैं कि अगर आप किसी भी रेशियो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। तो ए की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 3 यूनिट। बी की वैल्यू अब यहाँ पे भी 8 है और बी की वैल्यू अब यहाँ पे भी 8 है। तो बी की वैल्यू कितनी होगी? 8 और सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 28। तो अब आपका आंसर क्या होगा? 3:8:28। ये तो था कि कॉमन रेशियो को, कॉमन चीज को इक्वल करने के बाद रेशियो को लिखना। ठीक है, लेकिन इस तरह के रेशियो को अगर आप मर्ज करना चाहते हो तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूं। जैसे अगर मैं यही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, दूसरे मेथड से करूं, जैसे A/B बराबर 3:8 और B/C बराबर 2:7 और आप A/B/C निकालना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, ना ही आपको कॉमन रेशियो पे फोकस करना। सीधा सीधा में अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 और 2 की मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6। अगर बी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बी यहाँ पे क्रॉस है तो यहाँ पे भी 8 दूनी 16 यूनिट, यानी कि क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 दूनी 16। और अगर सी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 8 सती 56। कितना हो गया? 8 सती 56। तो आप देख रहे होंगे कि ए बी सी का जो रेशियो होगा 6, 16 और 56 है, 6, 16 और 56 है। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए 2 से, 2 दिए 6, 2 अट्ठे 16 और 2 से काट दोगे 28। तो रेशियो क्या बनेगा? 3:8:28। एक तरीका ये भी है रेशियो को मर्ज करने का, और दूसरा तरीका एक और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमें A/B/C निकालना है तो A/B कितना है दोस्तों? 3:8 और B/C कितना है? 2:7, 2:7। और आपको निकालना है ABC का रेशियो, आपको निकालना है ABC का रेशियो। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक स्पेस खाली है और यहाँ पे भी एक स्पेस खाली है। तो इसके साइड में जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको फिल कर दीजिए, इसके साइड में जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको फिल कर दीजिए और डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 और 8 सती 56। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए 2 से, 2 तिये 6, 2 अट्ठे 16 और 2 से काट दोगे 28। तो आंसर कितना है? 3:8:28। तो दोस्तों ये रेशियो को मर्ज करने का तरीका है। चाहो तो आप कॉमन रेशियो को इक्वल कर दीजिए मल्टीप्लाई करके, या फिर आप डायरेक्ट इस तरीके से भी रेशियो को मर्ज कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके से भी रेशियो को मर्ज कर सकते हो। आप पे ये तीनों ही तरीके आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कभी हम इसका भी यूज करेंगे, कभी हम इसका भी यूज करेंगे और कभी कभी हम क्वेश्चन में इसका भी यूज करेंगे। तो तीनों ही तरीके अपने आप में बेस्ट है, कोई भी तरीका क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। ठीक है, और तो चलिए दोस्तों, हमने आज 4 चीज जानी। नंबर 1 कि रेशियो क्या है। रेशियो का मतलब जस्ट कंपैरिजन करना या फिर डिवाइड करना है, यानी कि किन्हीं भी 2 वस्तुओं के बीच कंपेयर करना, तुलना करना ही रेशियो कहलाता है। यानी कि कौन किसका कितना गुना है, ये अनुपात कहलाता है। ठीक है, दूसरी चीज हमने जानी कि अगर आप रेशियो को हटाना चाहते हो तो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उस वेरिएबल का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और तीसरी चीज हमने जानी कि रेशियो हमेशा इंटीजर फॉर्म में होता है। देखिए
3 भी इंटीजर है, 8 भी एक इंटीजर है, यानी कि कंप्लीट नंबर है, पूर्णांक है, 28 भी पूर्णांक है। यहाँ पे जितने भी रेशियो लिखे हुए हैं सारे के सारे पूर्णांक है, कंप्लीट नंबर है। इसका मतलब रेशियो कभी भी पॉइंट की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखा गया है तो उसको आप सबसे पहले इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, और अगर रेशियो आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा गया है तो उसको भी आप सबसे पहले इंटीजर की फॉर्म में ही कन्वर्ट करोगे, उसी के बाद अपने क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ठीक है दोस्तों। और पांचवी चीज हमने जानी, चौथी चीज हमने जानी कि रेशियो एक ऐसी चीज है, रेशियो एक ऐसी चीज है कि उसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो चेंज नहीं होता, रेशियो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है दोस्तों। और पांचवी चीज हमने जानी कि रेशियो को मर्ज कैसे किया जाता है। रेशियो को मर्ज करने के लिए हम सबसे पहले कॉमन रेशियो पर ही फोकस करते हैं। अगर कॉमन रेशियो सेम है तो हम रेशियो को डायरेक्ट लिख देते हैं मर्ज करके, लेकिन अगर कॉमन रेशियो सेम नहीं है तो हम ये तो एलसीएम की हेल्प से कॉमन रेशियो को सेम बना लेते हैं, या फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि ये भी एक तरीका था रेशियो को मर्ज करने का, और ये भी एक तरीका था रेशियो को मर्ज करने का। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम रेशियो को मर्ज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास केवल इतनी थी और हमने बेसिक चीज़ें रेशियो के बारे में जानी, जिसका यूज हम क्वेश्चन में बहुत अच्छे से करेंगे, और बाकी जो छोटे छोटे कंसेप्ट है वो क्वेश्चन के बीच में ही मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है दोस्तों। तो कल मैं आपके ऊपर क्वेश्चनों की बौछार करता हूँ, और मेरे जो क्वेश्चन होंगे वो हर चैप्टर में बहुत सारे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वे भी मैं लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों। और मैं क्वेश्चन इतने सारे कराऊंगा कि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ चलती रहेगी। तो ठीक है। तो ठीक है चलो दोस्तों, कल मिलते हैं फिर। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।